नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लासरूम में स्वागत है। आज के हम छोटा सा सेशन में बात करेंगे भारत के प्रमुख नदी और भारत के प्रमुख नदी के उद्गम और मुहाना को कवर करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे पहले इस क्लास को हम थ्योरी सेशन के रूप में देखेंगे, देन हम PYQ को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप में होगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड दो टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उद्गम और दूसरा मुहाना। तो दोनों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सिंधु नदी का मुहाना क्या है? अरब सागर। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर या सानो खयाबाब से। साबरमती का उद्गम स्थान क्या है? तो जयसमुद्र। और कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? अमरकंटक। और ये कहाँ पे मुहाना इसका है? तो अरब सागर में। माही नदी का मुहाना क्या है? तो अरब सागर। और साथ में मांडवी नदी, जुआरी नदी, है तीनों के तीनों नदी का मुहाना क्या है? तो अरब सागर में। ताप्ती नदी का भी मुहाना क्या है? तो अरब सागर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सिंधु, साबरमती, नर्मदा, माही, मांडवी, जुआरी, ताप्ती, ये सभी के सभी नदियों का उद्गम मुहाना क्या है? तो अरब सागर में। गंगा नदी से दो देखते हैं। यमुना का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुनोत्री, बंदरपूछ। और ये कहाँ पे मिलती है? तो मुहाना इसका है तो गंगा नदी में। गोमती का उद्गम स्थान क्या है? तो मैदानी भाग से निकलती है। और कहाँ पे मुहाना इसका है? तो यानी कि गंगा नदी में आके मिल जाती है। और गंगा नदी की बात करेंगे तो बंगाल के खाड़ी में आके मिलती है, यानी गिरती है। और कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से। महानदी कहाँ से निकलती है? तो सिहावा से। और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर वेस्ट घाट से निकलती है। और साथ में कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमकेश्वर यानी कि नासिक एक जगह है। और नासिक के उसी जगह किस जगह से? तो यमकेश्वर से। और यह भी कहाँ पे गिरती है? बंगाल के खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो चेमायुंग। और ये मानसरोवर के पास पड़ता है। और ये इनका मुहाना भी कहाँ है? तो बंगाल के खाड़ी में। ये सभी नदियाँ का मुहाना क्या है? तो बंगाल के खाड़ी में। कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो ब्रह्मगिरी। और इनका भी मुहाना स्थान क्या है? तो बंगाल के खाड़ी में। पेन्नार नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी का भी मुहाना क्या है? तो बंगाल के खाड़ी में। वैगई मदुरै, तमिलनाडु के जो मदुरै शहर है, किस नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के किनारे है। हुगली बंगाल के खाड़ी में गिरती है। लूनी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बार रिव्यू करा देते हैं। बंगाल के खाड़ी में कौन कौन सा नदियाँ गिरती है? तो कौन कौन सा नदियाँ गिरता है? गंगा नदी, महानदी, कृष्णा नदी, और गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, वैगई नदी और हुगली नदी। ये सभी के सभी नदियाँ कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। सतलुज नदी से पहले लूनी नदी को देखते हैं। इनका उद्गम स्थान क्या है? नाग पहाड़। और ये कहाँ पे गिरती है? तो कच्छ की रण में। कच्छ की रण कहाँ पे है? तो गुजरात में। सतलज नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो राकसताल ये मानसरोवर के पास पड़ता है। और इसका मुहाना क्या है? तो चिनाब नदी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी सिंधु नदी के सहायक नदियाँ। सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चेनाब नदी। इसलिए इन सभी का मुहाना क्या है? तो चिनाब नदी, यानी कि तीनों के तीनों नदियाँ कहाँ पे आके गिरती है? तो चिनाब नदी में। तो क्या हो जाएगा? रावी, झेलम और सतलज, ये तीनों के तीनों का मुहाना क्या है?
तो चिनाब नदी, और इनका उद्गम स्थान याद रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो राकस मानसरोवर के पास। रावी नदी का रोहतांस दर्रा। झेलम नदी का शेषनाग झील। कोसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो गोसाईधान पहाड़ी। नील नदी, नील पहनकर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो अलग प्रकार का दिखता है, यानी कि नील नदी का मुहाना क्या हो जाएगा? तो भूमध्य सागर। और ये कहाँ से निकलती है? तो मिस्र के विक्टोरिया झील से। वोल्गा नदी वल्डाई पहाड़ी रूस, और ये कहाँ पे मिलती है? तो कैस्पियन सागर में। होंग्यो नदी का कहाँ से निकलती है? तो चीन के क्यूनलुन पर्वत से। और याद रखिएगा, इसे चीन में पीली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो होंग्यो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, चीन का शोक कौन सा नदी कहलाता है? तो होंग्यो नदी। यांगसी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो तिब्बत के पठार। और याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? यांगसी नदी। डेन्यूब नदी, इनका उद्गम स्थान क्या है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। और कहाँ पे गिरती है? तो काला सागर। चलिए यहाँ पे कंबाइन करके देख लेते हैं। अरब सागर में कौन कौन सा नदियाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, सिंधु नदी, जुआरी नदी। और याद रखिएगा, जो भी अरब सागर में नदियाँ गिरती है वो डेल्टा न बना के क्या बनाता है? एस्चुरी का निर्माण करता है। बंगाल के खाड़ी में कौन कौन सा नदियाँ गिरता है? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, पेन्नार, महानदी, बैगई। ये सभी के सभी नदियाँ कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। चलिए, हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाएंगे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन के रूप में होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। और कौन कौन सा नदियाँ है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो कौन कौन सा नदियाँ है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी हुई क्या? और कौन सा है? पेन्नार एक नदिया है। कौन सा है? पेन्नार। तो याद रखिए, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। इनमें से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदियाँ गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ब्रह्मपुत्र और साथ में गंगा। ये सभी के सभी नदियाँ कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। और याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन सी है, ये कहाँ पे गिरती है? तो अरब सागर में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सा गिरती है अरब सागर में? माही नदी। और ये दोनों नदी कहाँ पे गिरती है? तीनों नदी तो बंगाल के खाड़ी में। इनमें से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाता है? जैसे हमने बताया था, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा बनाती है, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा। सॉरी, यहाँ पे फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है उसे वो कौन सा क्या बनाता है? तो एस्चुरी का निर्माण करता है। और जो नदियाँ बंगाल के खाड़ी में गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा डेल्टा नहीं बनाता है? तो डेल्टा कौन सा? अरब सागर में जो गिरती है, यानी कि ताप्ती नदी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ताप्ती नदी। नील नदी किस देश सागर में गिरती है? तो नील नदी किस सागर में गिरती है? तो भूमध्य सागर में। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और याद रखिएगा, चीन में कौन कौन सा नदी था? यांगसी नदी, जो एशिया का सबसे बड़ा नदी है। और पीली नदी किस नदी को कहा जाता है चीन के? तो होंग्यो नदी को। याद रखिएगा, होंग्यो नदी को ही चीन का शोक के नदी के नाम से
नाम के रूप में भी जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन भी से संबंधित है। होंग्यो नदी किस पर्वत से निकलती है? तो होंग्यो नदी किस पर्वत से निकलती है? तो क्युनलुन पर्वत से। कहाँ से? क्युनलुन पर्वत से। इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कावेरी। कावेरी कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल के खाड़ी में। और बाकी जो 3 ऑप्शन है कहाँ पे गिरती है? तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंग्यो नदी को। और साथ में इसे चीन का शोक के रूप में जाना जाता है, और साथ में पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सेशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।